प्रिय बच्चों, डियर स्टूडेंट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th, नॉट बायो चैप्टर 2, नीड क्लासिफिकेशन, मोनेराज एंड प्रोटिस्टा न्यूट्रिशंस, आर्की बैक्टीरिया किंगडम, प्रोटिस्टा प्रोजन प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आपको बायोलॉजी के यूनिट फर्स्ट जो पहला चैप्टर था, पहला चैप्टर के ये आपको फर्स्ट यूनिट के दूसरे चैप्टर हैं। इसमें हम आप लोग को किंगडम के बारे में बताएंगे। जो 5 किंगडम है, कौन कौन से किंगडम है, चलिए इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये 5 किंगडम जो है, किंगडम को जो अलग अलग किया है, डिस्क्राइब किया गया है, सेल के टाइप पे किया गया है, न्यूक्लियस के टाइप पे किया गया है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के टाइप पे किया गया है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एग्जाम्पल इनके क्या क्या हैं। सबसे पहले 5 किंगडम कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। मोनेरा में जो है आपको यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक टाइप के ऑर्गेनिज्म आएंगे। इसमें आपको न्यूक्लियस एब्सेंट रहेंगे, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे ये। और यहाँ पे जो ऑटोट्रॉफिक होंगे, ध्यान दीजिएगा, ऑटो और आपको हेटरोट्रॉफिक, या आपको ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं जो मोनेरा है। उसके बाद एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे, तब तक हम आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है एनिमल का, जो क्लासिफिकेशन किया गया, क्यों किया गया, आखिर कौन सी जरूरत आन पड़ी थी क्लासिफिकेशन करने का। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है ध्यान दीजिएगा। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंस एंशिएंट टाइम। ये आपको वर्गीकरण की जो आवश्यकता प्राचीन काल से ही जीवों की वर्गीकरण करने के लिए प्रयास किए गए हैं। इसमें जो है आपको एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ही यूज्ड simple morphological character to classify plant as tree, shrub and herb. He also classified animal into 2 groups, Animalia and red blood, जिसमें होते हैं आपको वो एनिमिलिया कहलाएंगे, एंड एनीमिया विदाउट रेड ब्लड। आ need for proper system classifications was always left। इसमें क्या कहा गया है, वर्गीकरण के वैज्ञानिकों के आधार पर प्रयास करते हुए जो आपको बायोलॉजी के फाउंडर जिसे अरिस्टो कहा जाता है, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने आपको पौधे और पेड़ पौधे झाड़ियों में किया था जड़ी बूटी के रूप में वर्गीकरण करने के लिए सरल रूपात्मक लक्षणों का उपयोग किए हैं। उन्होंने जानवरों को भी 2 भागों में समूहित में किया गया, जिसमें आपको जानवरों को अलग अलग भागों में किया गया था, एवर्टिब्रेट और इन्वर्टिब्रेट। यानी आपको एनीमिलिया जिसको आपको लाल रक्त वाले बोल रहे हैं, और एनीमिया आपको जिसमें आपको रेड ब्लड कार्पल्स नहीं होते। वर्गीकरण की उचित प्रणाली की आवश्यकता हमें महसूस करते। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लांट है, ये जो आपको प्लांटी है, और ये आपको एनीमिलिया। तो प्लांटी में देखिए क्या क्या था। प्लांटी में आपको एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, ब्राफाइटा, पेडोफाइटा और आपको सुपर मेटोफाइटा रखा गया। जो एनिमल किंगडम है उसमें आपको स्लेंट्रेटा, पॉरीफेरा, प्लैटिहेलमिन्थेस, मोलस्का। उसके बाद है आपको नेमेथेलोमेंटिस। उसके बाद आपको एनिलिडा, इकैनोडर्माटा, कॉर्डेटा। ध्यान दीजिए, कॉर्डेटा और इनकॉर्डेटा, अर्थात जिसमें कॉर्ड हो, अर्थात जिसमें रेट की हड्डी पाया जाता है उसको कॉर्डेटा बोलेंगे, और जिसमें बॉन्स नहीं पाए जाते हैं उसको आपको इनकॉर्डेटा बोलेंगे। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं इस वीडियो में। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब जो आपको नीड ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ ली, अब है आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ये जो क्लासिफिकेशन की नीड है उसके जो बेसिक कारण है, क्या क्या कारण है जो क्लासिफिकेशन को नीड करता है, ज़रूरी। द स्टडी ऑफ 1 or 2 ऑर्गेनिज्म नॉट sufficient to know the essential features of the groups. All kind of organisms do not occur in one locality. Classification help in know the relationship among each different group of organisms. If help in knowing the evolutionary relationship between organism। अर्थात क्या होता है
कि जीवित जीवों के निम्नलिखित कारण के रूप से वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि एक या दो जीव का जो अध्ययन समूह की आवश्यकता विशेषता के को जानने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे मैं अभी आप लोग को बताता हूँ, जैसे वर्गीकरण क्यों जरूरी है। ये आपको ये लॉयन हो गया और ये आपको कैट हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको लायन और कैट दोनों एनिमल है, लेकिन ये दोनों जो एनिमल है इसमें कॉमन क्या है? कॉमन इसका जो जीनस क्या है वो सेम है, इसका जीनस सेम है। जो आपको लायन है, लायन का जीनस क्या होता है, और आपको कैट, ये आपको फेलिस, FELIS फेलिस लियो, ये आपको इसका लायन का है। और कैटिस का क्या होता है? कैटस, जिसका जीनस हो गया। तो ये जो है आपको इसीलिए जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे बहुत सारे, जैसे आप धान को देख लीजिए, जो ग्रेन्स है, ग्रेन्स भी आपको बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन उसका भी अलग अलग प्रकार की किस्में होते हैं। इसीलिए जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग करने के लिए आपको ये ज़रूरी होता है कि उसको अलग क्यों किया जाएगा। उसके बाद है आपको तो ये कुछ कारण था। इसमें आपको जो CBSE का जो नोट्स 11 क्लास का, इससे प्रीवियस क्लास में भी आप लोग को नोट हम प्रोवाइड किए थे। जो बच्चे नोट डन कर ले उसको बहुत अच्छी बात है, जो नोट अभी तक नहीं कर पाए हैं वो कृपया नोट कर लीजिए, क्योंकि जो CBSE वाले बच्चे हैं उसको यही नोट काम देने वाले हैं। एग्ज़ाम में आपको ये नोट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जो बिहार बोर्ड के बच्चे इसको अच्छे से समझ लें, और हिंदी में जो मैंने नोट प्रोवाइड आप लोग को किया है, ये नोट आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार हम चलेंगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको यहाँ पे ध्यान था, अरस्तू ने क्या किया था, किंगडम को दो भागों में बांट दिया था। पहला जो है आपको ये है कि ध्यान दीजिएगा, जो पहला है आपको वह आपको किंगडम में क्या है, प्लांट ट्री, और क्या है, एनिमिलिया। तो इट डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेसिस एंड नॉन फोटोसिंथेसिस। अर्थात यूकैरियोटिक जो होते हैं वो अलग होते हैं, प्रोकैरियोटिक अलग होते हैं। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोट में जो सिमिलरिटीज है, डिफरेंस है, वो हमको पढ़ना है। यूनिसेलुलर अर्थात एक कोशिकीय जीव, और मल्टीसेलुलर आपको बहुकोशिकीय जो जी। फोटोसिंथेसिस जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस आप लोग पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है आपको H2O और CO2 वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से पौधा भोजन बनाते हैं। भोजन के रूप में सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंटेशन में ग्लूकोज बनाते हैं और आपको H2O और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। और नॉन फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जैसे में आपको हो गया वेनस फ्लैटरैप, जैसे में आपको क्या होता है वेनस फ्लैटरैप, ये आपको पैरासाइटिक प्लांट है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिसको आपको नॉन ग्रीन में रखा गया। नॉन ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस नई प्रक्रिया नहीं होती है। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, किंगडम और प्लांट ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको जो 11th क्लास के साइंस है, यदि ये आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल के जो आपको मेडिकल की जो क्वेश्चन आएगी उसमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें की सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे मैं यहाँ देखिए कि आपको जो है यहाँ पे ये देखिए मोनेरा में आपको क्या होता है, मोनेरा में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, प्रोटिस्टा में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फंगी में प्रेजेंट होता है, प्लांटी में प्रेजेंट होता है, एनिमिलिया में प्रेजेंट। ये सिर्फ आपको जो मोनेरा में एब्सेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, जो बॉडी का जो ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी फीचर्स होता है, ये क्या होता है आपको सेलुलर लिवर का होता है। ये क्या होता है, ये भी सेलुलर होता है। और फंगी प्लांटी, फंगी में क्या होता है, ये आपको मल्टी सेलुलर होंगे। और जो प्लांटी, इसमें आपको टिश्यू लेवल पाए जाएंगे और आपको अलग अलग ऑर्गेन देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो एनिमिलिया, एनिमिलिया में टिश्यू, ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम, अर्थात ये आपको एनिमल्स के बारे में कहा जा रहा है। उसके बाद है आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की ये होते हैं, ऑटोट्रॉफिक के दोनों होते हैं। ये भी आपको प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक दो होता है। अब फंगी जो होता है वो आपको सेप्रोफाइटिक होता है। सेप्रोफाइटिक क्या होता है, ये आपको दूसरे एनिमल के सहायता से, जिसमें आपको सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन होता है। उसके बाद इसमें आपको प्लांटी आपको ऑटोट्रॉफिक होता है और एनिमिलिया आपको
हेटेरोट्रोपिक होता है। इसमें आपको बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एंड एल्गी मोनेरा में आएंगे। उसके बाद आपको स्पैरोगेरा एंड चैमोडोमो चोमोडेनेस ये आप पाएंगे प्रोटिस्टा में। उसका फंगी में आएंगे आपको राइजोबियम जो लिग्यूमिनस बैक्टीरिया जिसमें पाए जाते हैं। प्लांटी में हर्ब सर्व क्रीपर क्लैम्बर ये सब आएंगे। एनिमिलिया में तो आपको जितने जितने मैमल्स होते हैं, जितने एनिमल्स हैं वो सभी आपको एनिमिलिया में आएंगे। थैंक यू बच्चों, और ध्यान से सारे बच्चे नोट कर लीजिए ताकि आपको जो किसी प्रकार की दिक्कतें इस चैप्टर में ना आए। धन्यवाद।